ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने कहा दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि हाफ लाइन कब बनती है, जब इस तरह लिखा हुआ हो। ओके, इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंगल होगा। एंगल नज़र आ रहा है कि π/4 है, तो पहले मैं दूसरा वाला ये लोकस बना रहा हूँ, पहला वाला सर्कल है वो बाद में बनाऊंगा। मुझे पहले बताओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। व्हाट डू यू थिंक वुड ए बी? ए क्या होगा? -2 -3i हो जाएगा। माइनस ही कॉमन नज़र आना चाहिए, सही। कैन आई राइट दिस एज प्लस था इसीलिए तो माइनस कॉमन लिया। आयशा हैव ब्रोकन द प्लसेस इनटू 2 माइनसेस, 1 माइनस इज इनसाइड, द अदर माइनस इज आउटसाइड। मैंने आपको इसका आसान तरीका भी बताया था कि अगर कभी कंफ्यूजन हो रही हो, जिस तरह सर्कल में सेंटर निकालते हैं =0 रख के, इस तरह यहाँ पे भी =0 रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। मुझे पता है ये चीज़ जो होती है वो कंफ्यूजिंग होती है, तो ये क्या बन जाएगा -2 -3i। अब गौर से देखना कि इसका लोकस कैसे बनाऊंगा मैं। ओके, okay, can you tell me where I would plot -2 -3i? Here, everybody agrees I would draw it here. ये imaginary है, ये real है। okay, यहाँ पे बना दिया। नाउ आई वांट टू क्रिएट एन एंगल ऑफ व्हाट? आई वांट टू क्रिएट एन एंगल ऑफ π/4। कितना होता है डिग्रीज में? 45, सही है। अब 45 आप तो क्या करेंगे, आपने क्योंकि आपके पास एग्जाम में डी होगा, आप मेजर करके 45 बनाएंगे। लेकिन वो सिंपल सी बात ये होती है कि 45 डिग्रीज की जो लाइन होती है वो y = x की बेसिकली ग्रेडियंट 1 वाली लाइन होती है। तो मुझे पता है मैं अप्रॉक्सीमेटली यूँ भी बना दूँ तो चलेगा, सही है। मैंने उसको कोऑर्डिनेट्स देख के जो है वो बना दी और वो जो है लाइन बन गई। अब व्हाट डज दिस मीन? दैट इफ आई पिक आउट एनी पॉइंट ऑन दिस, व्हाट दिस डज इज इट क्रिएट्स एन एंगल ऑफ थीटा और 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, सही है। एंड हुज़ैफा दैट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया कि मुझे एंगल जो है वो हमेशा लिख लेना चाहिए, और मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि मैं इसको डिग्रीज़ में लिख लूँ, क्योंकि आगे जाके मैं इसको यूज़ करूँगा तो मुझे डिग्री ज़्यादा बेहतर लगेंगी। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू द यूज़ लेटर ऑन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट वन। क्या बनाना था? हुज़ैफा मुझे बता रहा है कि सर यहाँ पे सर्कल बनाना है। सेंटर, ओरिजिन, कोई एक की वैल्यू नहीं लिखी हुई यानी 0 0 है, और रेडियस कितना है 4। ओके, फिर आपसे ये क्या कह रहा है? शो दैट देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर दैट सैटिस्फाइज बोथ इक्वेशन। यह भी करते हैं, पहले मैं आपको सर्कल बना के दिखा दूं। एक मिनट रकम, नहीं गलत हो गया। बोलो। 45 डिग्रीज मेजर करके, हाँ डी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, इसके बगैर नहीं हो सकता। ओके, शो दैट देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑन दिस लोकस, सही। तो वन पॉइंट कौन सा आपको नजर आ रहा होगा? बोलो। मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 4 लिखा था अशल। मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 4 का मतलब ओरिजिन 0 0 और रेडियस 2। बोलो। नहीं, हाफ लाइन का हुज़ैफा मतलब ही ये होता है कि इसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सही। क्योंकि हुज़ैफा अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ ना तो यहाँ वाला जो पॉइंट आ रहा है दैट वुडंट बी क्रिएटिंग
एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद दिस पॉइंट, एंगल उसका फिर कुछ और ही बन रहा होगा ना, यूं करके बन रहा होगा, -135 बना रहा होगा. व्हाट डू आई वांट? आई वांट एंगल्स टू बी 45 डिग्रीज व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट -2 -3i. ओके, इसीलिए इनको हाफ लाइंस कहते हैं. हाफ लाइंस का मतलब है कि एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है. हाँ, ऊपर करनी है तुमको एक्सटेंड कर दो. ओके, बोलो एनी अदर क्वेश्चंस? ये मेरा पॉइंट जो हो जाएगा वो P हो जाएगा. दिस इज द पॉइंट P. ओके, क्लियर? सही. अच्छा, यहाँ पे और से देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अब दूसरे सेक्शन में जब मैं ये पढ़ा रहा था तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि सर एक और भी तो पॉइंट है, क्योंकि उसको ये बहुत क्लोज नज़र आ रहा था. पूछा कि सर ये वाला पॉइंट भी तो नज़र आ रहा है. तो देखिए, अगर आप, मैंने इसीलिए आपसे शुरू में कहा था कि जब भी लोसाई बनाने बहुत एग्जैक्ट बनाने. ये मैंने एग्जैक्ट बनाया हुआ है ना, क्योंकि मैं तो स्नैप आउट कर रहा हूँ तो वो एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ हो रहा है. सो यू सी देयर इज ओनली वन मीटिंग पॉइंट, देयर आरंट टू मीटिंग पॉइंट्स. अगर आप कहीं दूसरी जगह मीट हो रहा होगा ना तो इस क्वेश्चन में मार्क नहीं मिलेगा आपको. ओके, सो मेक श्योर दैट यू ड्रॉ देम वेरी एक्यूरेटली विद अ स्केल, पेंसिल एंड अ कंपास. देयर इज नो रूम फॉर एरर. ओके, no, Arkham, see, this is called a half line for a reason. It has a starting point. मैंने कहा ना starting at A, so you can't really extend it at, सही, because the angle would then no longer be 45. You would then be drawing at an angle of -135. Okay, from A. Walaikum salam. Satisfies the equation this. Can you tell me the starting point? Starting is -2 and 1. Angle कितना है? 2 pi over 3. Okay? सही. 2 pi over 3 कितना बनता है? I think 120. सही है. अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी इसका पहला पार्ट बना देता हूँ, because I really want to show you the second part. ओके, अब मेरे पास यहाँ पे D नहीं है मेजर करने के लिए. यहाँ पे मेरे पास D नहीं है मेजर करने के लिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अप्रॉक्सीमेटली 120 ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा मैं. सही है. आई नो दैट 120 शुड अबाउट बी दिस. चलिए, मैं अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ. 120 मैंने ये बना दी. सही है. ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज द एंटायर लोकस दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ. सही. पार्ट 1 का लोकस ऐसे ही बनेगा. क्या बनाना था? वेयर Z satisfies the equation this. ओके, पार्ट 2 और से देखें प्लीज. व्हाट एम आई आस्किंग यू टू डू इन पार्ट 2? आई एम आस्किंग यू टू शेड द रीजन whose points represent the complex number Z such that Z satisfies this. ओके, मुझे बताओ, अब ये वाली लाइन तो बना चुके ना? स्ट्रेट क्यों? 90 डिग्रीज है, इसलिए उसी पॉइंट पे अब 90 डिग्रीज का लोकस बनाना है. तो मैंने कहा 90 डिग्रीज तो सिंपल सा मतलब होता है कि यूं बन जाएगा. ओके, नाउ वेयर डू आई शेड बिटवीन दीज टू लाइंस? कि इसके बीच में कहीं अगर Z आएगा तो उसका आर्ग्यूमेंट जो बनेगा वो 90 और 120 के बीच में बन रहा होगा. सही. Does that make sense to everybody? Any question? Can we all look at the board now? Now this is an important idea. Please look at the board. बोर्ड पे देखें. On a sketch of an Argand diagram, shade the points whose points represent the complex numbers Z which satisfy the inequality this.
एक साइड पे मॉड्यूलस है, क्या बनाऊंगा? सर्कल बनाना चाहिए। क्या होगा सेंटर मुझे बताओ? अली, रेडियस 4, सही। आई हैव टू ड्रॉ दिस लोकस फर्स्ट, पहले पार्ट में तो ये बनाना है, फिर मैं आपको पार्ट 2 और बी के पार्ट 1 और 2 दिखाऊंगा, सही है। लेट्स क्विकली गो ओवर दैट। अच्छा, मुझे कोई 4√3 कैलकुलेटर पे बता दे कितना आता है? 6.9 आता है, सही। अब जाहिर सी बात है 6.9 में एग्जैक्ट नहीं प्लॉट कर सकता, अप्रॉक्सीमेटली लेकिन ज़रूर लगा लूँगा मैं। -4 एंड 6.9, सही। यहाँ से मुझे कैसे सर्कल बनाने हैं? 4 के रेडियस का। सो आई मेक अ रेडियस ऑफ 4 ओके। सो दिस इज द लोकस ऑफ z राइट नाउ, सही। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो सकता है? हर इस बाउंड्री पे कहीं भी z आ सकता है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वाज टेलिंग। अच्छा, लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, सॉरी अंदर शेड करना है, लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। बाहर शेड करना होता लेकिन उस पर कोई लिमिट होती, फिर हुज़ैफा इट वुड हैव बीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट लोसाई। ओके। अच्छा, फिर इट सेज फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस z इन दिस रीजन। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस z इन दिस रीजन। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स में भेज रहा हूँ। ओके। मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z का क्या मतलब होता है मुझे बताओ? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सही है। सो आई एम आस्किंग यू व्हाट पॉइंट शुड आई चूज इनसाइड दिस शेडेड रीजन और ऑन द बाउंड्री सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज मैक्सिमाइज्ड। मैक्सिमम चाहिए ना, ग्रेटेस्ट पूछा है ना, या लीस्ट पूछा है? सॉरी, लीस्ट पूछा है। मिनिमाइज्ड, ओके। The least distance from the origin. क्या कह रहे हो? सॉरी, somewhere here, but how exactly would I conceive that? Perpendicular bisector किसकी? अच्छा देखें, हमेशा नाउ सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू दिस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी जल्दी। रिमेंबर दैट इन ऑल दीज क्वेश्चंस वेयर यू आर आस्क्ड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज, यू ऑलवेज एंड अप ड्राइंग अ सर्कल, यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली। एंड व्हेनेवर यू हैव अ सर्कल, द सेंटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द सेंटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ डज इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल? अगर मैं आपसे पहली बात ये पूछता कि ये लीस्ट ना पूछा होता, ग्रेटेस्ट पूछा होता, तो आप कहते कि एक डायमीटर बननी चाहिए, बिकॉज द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन दैट आई कैन ड्रॉ इनसाइड अ सर्कल। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो व्हाट लाइन शुड आई हैव ड्रॉन? आई शुड हैव ड्रॉन दिस लाइन. This would be the greatest distance. सही. What would be the least distance? I start from here and I ended about here, and then I erase this part. This is the smallest z का modulus.
सही है. Why am I drawing this line through the circle and joining it as the radius with the radius is because हमें पता है O levels में हम एक बात पढ़ते थे कि the shortest distance is always a perpendicular distance. ओके और परपेंडिकुलर कब जनरेट होती है? जब टेंजेंट और रेडियस जो है वो 90 डिग्रीज. तो मैंने एक ऐसा पॉइंट चूज़ किया है जहाँ पे टेंजेंट बना दो तो 90 डिग्रीज पे कट करेगी. देयरफॉर द लाइन दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू राइट नाउ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल. ओके, ग्रेटेस्ट होता तो पूरा डायमीटर से ज्वाइन कर देता. तो यहाँ पे अभी क्या निकलेगा? सिंपल से अभी मुझे आंसर करने तो पहले ये कोऑर्डिनेट 4 और 4√3 था. कैन आई कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन? कोई मुझे सही है. एब्सोल्युटली राइट आयशा के लीस्ट अगर आपने जी निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप ये जो डिस्टेंस आया ओरिजिन से इसमें से रेडियस माइनस कर देंगे. ग्रेटेस्ट जी जो आया है उसमें प्लस कर देंगे. सही है. देयर इज मोर टू इट. आई डोंट वांट टू रश थ्रू इट.